नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 21 पढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके के 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। साथियों, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये पूर्ण रूप से एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तकें हैं वहां से आपके लिए लेकर आया हूं। तो ऑथेंटिक मैटर है और पेपर भी लगभग आपके यहीं से बनता है। आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं राजस्थान की, जैसे फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, सेकंड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है उसके लिए, और साथ ही रीट 2022 के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पेन लोधा पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। साथियों, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो देश है भारत देश, इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहीं पे है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। पूरे के पूरे 35 प्रश्नों को हल करके जाना और लास्ट में अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत सतही जल की उपलब्धता है? 2.11%, 1.95%, 1.16% और 2.25%। साथियों, जल संसाधन का टॉपिक लगभग आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो देखो, राजस्थान में संपूर्ण भारत का अगर हम देखें सतही जल, तो सतही जल है 1.16%। कितने प्रतिशत उपलब्धता है सतही जल की राजस्थान में? 1.16%। मतलब यहाँ पर पानी की कमी है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है साथियों। अतः विकल्प नंबर आपका 3 सही है। रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती ही है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। याद रखिएगा इस फैक्ट को, 1.16% सतही जल की उपलब्धता है राजस्थान में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, देश में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। देखो, इस प्रश्न का उत्तर हम दूसरे प्रश्न में ही हम दे चुके हैं, क्योंकि उसमें 1.16% मतलब सबसे कम पानी की वाली बात की थी हमने। तो यहाँ पर भी न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान ही है। आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 3 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में अधिकांश जल संसाधन उपलब्ध है दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में और उत्तर पश्चिम में। देखिए, आपके ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो जल संसाधन है साथियों, क्या दक्षिण पश्चिम में है इधर की साइड पे, या फिर उत्तर पूर्व में है इधर की साइड पर, या फिर दक्षिण पूर्व में है यहाँ पर, या फिर उत्तर पश्चिम में है यहाँ पर? तो बताओ सही आंसर कौन सा रहेगा? ये देखिए, पूर्ण रूप से रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर भी ठीक है, जल संसाधन अच्छा है, यहाँ पर भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन साथियों, ये जो दक्षिण पूर्वी जो इलाका है, इस भाग में सर्वाधिक जल संसाधन उपलब्ध है दक्षिण पूर्व भाग में। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश जल संसाधन उपलब्ध है राजस्थान में। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, नदियों को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है और मध्य प्रदेश है। तो एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का कार्य जो सबसे पहले किया गया है वो राजस्थान के द्वारा ही किया गया है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, क्योंकि नदियों को जोड़ने से पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है और राजस्थान में पानी की कमी है। तो यहाँ पर नदियों को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न देखेंगे, कायलाना व बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर जिले में,
बाड़मेर जिले में या जोधपुर जिले में। देखो हमने कल ही जो पढ़ा था साथियों, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आप आज पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर राजस्थान जीके की विस्तृत रूप से भी क्लासें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। राजस्थान में जो कायलाना और बालसमंद झील है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है ये? राजस्थान के जोधपुर जिले में। चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 7। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और डूंगरपुर में। साथियों हमने झीलें भी कल पढ़ी थी, तो गैप सागर झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गैप सागर झील यहाँ पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में गैप सागर झील स्थित है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? सिलीसेर झील किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, चूरू में और झुंझुनू में। साथियों प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही है? अलवर, भरतपुर, चूरू या झुंझुनू? तो सिलीसेर झील की अगर हम बात करें, यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है सिलीसेर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा ये। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखो 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? कुएं व नलकूपों से, नहरों से, तालाबों से और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की अगर हम बात करें किस माध्यम से होती है? भाई यहाँ पर तालाब उतने ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर जो सिंचाई होती है कुएं व नलकूपों से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है, कुओं को खोदकर और नलकूप को लगाकर। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 10। राजस्थान में कुएं व नलकूपों से कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है? जो कुल भाग सिंचित है उसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो कुएं व नलकूपों के द्वारा 70% भाग सिंचित होता है राजस्थान में। कितने प्रतिशत? 70%। तीसरा विकल्प आपके साथियों 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर राजस्थान जीके के अलावा आपको साइकोलॉजी के 100 टेस्ट में आपको दे रहा हूँ। 31 टेस्ट साइकोलॉजी के पूरे हो चुके हैं। हिंदी के 100 टेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। टीचिंग मेथड के 100 टेस्ट में आपको दे रहा हूं। और राजस्थान जीके की 100 तो क्लास है और 100 टेस्ट आपको मैं दे रहा हूं एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से। तो साथियों निःशुल्क है आपके लिए ये सारी चीजें, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो आपके 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, करौली और झुंझुनू। देखो कुल सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करें उसके सबसे बड़ा भाग मतलब सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो कौन से जिले का है साथियों? प्रश्न संख्या 11 में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके प्रश्न संख्या 11 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 2। श्री गंगानगर में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग स्थित है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है साथियों। हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि 35 में से आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे कम भाग है राजसमंद का, उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का और बांसवाड़ा का। देखो ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि जो कुल सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का, इसका सबसे बड़ा वाला भाग है। तो बड़ा वाला भाग हमने क्या देखा साथियों? श्री गंगानगर है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे कम या सबसे छोटा भाग। तो सबसे छोटा भाग यहाँ पर स्थित है राजसमंद जिले में। किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जयपुर और अलवर जिले में, जयपुर और गंगानगर जिले में, जयपुर और हनुमानगढ़ जिले में और जयपुर और झुंझुनू जिले में। देखो
कुएं व नलकूपों की बात यहाँ पर की जाती है, जब कि भाई जो कुएं हैं और जो नलकूप है इनके माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान के जयपुर जिले में और अलवर जिले में। पहला विकल्प आपके सही है साथियों, प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखो 14वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, थार का घड़ा किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है या जैसलमेर जिले में स्थित है? तो देखो राजस्थान में पहली चीज तो है कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे मिल जाएगा। दूसरी चीज है उसे कहते तो है लेकिन वो कहां पर स्थित है, तो साथियों थार का घड़ा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला है साथियों आपके धौलपुर। इन चीजों को हम अच्छी तरह से पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो 15वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखो 15वां प्रश्न है, चांदन नलकूप प्रसिद्ध है खारे पानी के लिए, मीठे पानी के लिए, आधा खारा और आधा मीठा पानी हेतु और इनमें से सभी। तो देखो राजस्थान में थार का घड़ा चांदन नलकूप को ही कहा जाता है और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। और साथियों ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित तो है लेकिन इसको थार का घड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मीठा पानी पाया जाता है चांदन नलकूप में, जो पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो आपके 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है? 35% भाग पर, 31% भाग पर, 33% भाग पर और 36% भाग पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की, कि नहरों द्वारा सिंचाई राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें से नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर होती है साथियों? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, 33% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई राजस्थान में होती है। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, नहरी सिंचाई में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? अलवर, दौसा, श्री गंगानगर और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो नहरों के द्वारा हमने अभी ऊपर वाले प्रश्न में क्या देखा कि 33% भाग पर राजस्थान में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है और इन 33% भाग में भी सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो आपका सही उत्तर होगा श्री गंगानगर में नहरों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक होती है। तो श्री गंगानगर जिला ही प्रथम रहेगा नहरों द्वारा सिंचाई में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों 17वें प्रश्न का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 18 पर। 18वां प्रश्न देखते हैं, तालाब सिंचाई में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली और इनमें से कोई भी नहीं। देखो अगर हम देखें तालाब सिंचाई की तो तालाबों के द्वारा राजस्थान में 0.7% भाग पर सिंचाई होती है और इसमें भी सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो है आपके भीलवाड़ा। कौन सा जिला है साथियों? भीलवाड़ा। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? 19वां प्रश्न है आपके, कौन सी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, गंग नहर योजना को, चंबल योजना को और इनमें से सभी। तो साथियों राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है आपको प्रश्न संख्या 19 में यह बताना है। अब हमने कल अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको ही राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी याद रख लेना है। आपको सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, अभी पीडीएफ नहीं डाल रहा हूं। आज आपके देखो 8 क्लासों की पीडीएफ तो मैंने जीके की टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दी है। अब
आज आपको 9वीं क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम को मिल जाएगी साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या है? गंग नहर, राजस्थान नहर, माही नहर और थार नहर। बताओ प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका पहले का नाम क्या था साथियों? तो इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम अगर हम देखें, इसको पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। किस नहर के रूप में? राजस्थान नहर के रूप में इसको जाना जाता था साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो आपके 21वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है हरिके बैराज बांध से, माही बजाज सागर बांध से, कोटा बैराज से और इनमें से सभी। भाई देखो ऐसा है, तीनों ही बांध अलग अलग है तो हम यहाँ पर इनमें से सभी को सही नहीं करेंगे साथियों। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका उद्गम स्थान पंजाब के हरिके बैराज बांध से है। कहां से है? हरिके बैराज बांध से। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 21 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, इंदिरा गांधी का अंतिम स्थान कौन सा? इंदिरा गांधी नहर का, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इंदिरा गांधी नहर लिखा था साथियों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम स्थान कौन सा जिला है? बीकानेर जिला, उदयपुर जिला, सिरोही जिला और बाड़मेर जिला। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका अंतिम स्थान मतलब जहां पर ये नहर परियोजना समाप्त होती है वो है आपके राजस्थान का बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? राजस्थान का बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में भी एक स्थान पड़ता है साथियों, गडरा रोड, जिसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। इस चीज को भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कल कि इसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है और यह है गडरा रोड बाड़मेर जिले में। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 22 में, यही इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो चलिए 23वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है, पन्नालाल को कहा जाता है, कंवर सेन को कहा जाता है और जय नारायण व्यास को कहा जाता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका जनक किसको कहते हैं? आपको प्रश्न नंबर 23 में इसका सही उत्तर देना है साथियों। 23वें प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कंवर सेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंवर सेन को। ये तत्कालीन उस समय के इंजीनियर थे साथियों और इन्होंने ही इसका यहाँ पर सुझाव दिया था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कितने भाग है? 1, 2, 3 और 4। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके भागों की अगर हम बात करें तो इसके भाग है साथियों 2। कितने भाग है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो राज फीडर कहलाता है और दूसरा मुख्य नहर कहलाता है। राज फीडर और मुख्य नहर दोनों अलग अलग है। इनके बारे में भी यहाँ पर नीचे प्रश्न दे रखे हैं तो उनके माध्यम से ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई राज फीडर क्या है और मुख्य नहर क्या है। तो आपके फिर कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 24 में? दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। आपके 25वां प्रश्न, फीडर नहर की कुल लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 445 किलोमीटर और 204 किलोमीटर। मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसमें मैप के माध्यम से भी इंदिरा गांधी नहर के बारे में समझाया था कि भाई जो मुख्य नहर है वो कहाँ से शुरू हो रही है, जो फीडर नहर है इसकी लंबाई कितनी है। तो साथियों फीडर नहर की लंबाई की अगर हम बात करें, फीडर नहर की कुल लंबाई यहाँ पर 204 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 204 किलोमीटर है। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 25 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। साथियों देखते हैं हम प्रश्न नंबर 26 को। आपसे प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मुख्य नहर मतलब
इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसमें फीडर नहर की लंबाई तो हमने देख ली थी कि भाई 204 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मुख्य नहर की, तो 169 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, एक विकल्प तो हमने प्रश्न के शुरुआत में ही हटा दिया कि भाई जो मुख्य नहर की लंबाई है वो 204 तो नहीं है, क्योंकि ये तो फीडर नहर की लंबाई है। साथियों, बात करें अगर हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की, तो आपके राजस्थान में क्या, सॉरी, इसकी टोटल जो लंबाई है, राजस्थान में नहीं, टोटल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो टोटल लंबाई यहाँ पर है 445 किलोमीटर। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। आपके प्रश्न नंबर 27 है। एक बात और बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, गंग नहर की वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 8060 किलोमीटर, 9060 किलोमीटर, 5060 किलोमीटर और 4060 किलोमीटर। तो साथियों, अगर हम देखें गंग नहर की जो वितरिकाएं हैं साथियों, इसकी कुल लंबाई यहाँ पर है 9060 किलोमीटर। कितनी है? 9060 किलोमीटर। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो आपके 28वां प्रश्न पे देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 28। साथियों, प्रश्न नंबर 28 है, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान प्लस पंजाब की है ये संयुक्त परियोजना, राजस्थान प्लस हरियाणा की है संयुक्त परियोजना, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की है संयुक्त परियोजना और राजस्थान प्लस गुजरात की है संयुक्त परियोजना। तो जो चंबल परियोजना है यह साथियों दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और वो दो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। तो यहाँ पर आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 28 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29 पर। 29वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 29। चंबल परियोजना का कार्य कब आरंभ हुआ? 1948 से 50 में, 1950 से 52 में, 1952 से 54 में, 1954 से 56 तक। तो साथियों, अगर हम देखें चंबल परियोजना के कार्य का आरंभ कब हुआ था, इसका आपका सही उत्तर होगा चंबल परियोजना का कार्य आरंभ हुआ था 1952-54 में। कब आरंभ हुआ था? 1952-54 में। क्यों आरंभ किया गया? क्योंकि चंबल जो नदी है साथियों, इसका पानी बहुत तेज गति से, बहुत ज्यादा मात्रा में एक तरह से बाढ़ ला देता था उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें। उस पानी को नियंत्रित करने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए चंबल परियोजना का कार्य आरंभ हुआ था 1952-54 में। आपका तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 29 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 पर। तो साथियों, 30वां प्रश्न है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 1, 2, 3 और 4। कौन सा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 30 में? तो देखो, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल बांध बनाए गए हैं, उनकी संख्या है 4। कितने बांध बनाए गए हैं? कुल 4 बांध बनाए गए हैं साथियों। जैसे एक तो आपके गांधी सागर बनाया गया, एक आपके राणा प्रताप सागर बनाया गया साथियों, एक आपके कोटा बैराज इसमें बनाया गया और एक आपके जवाहर सागर बनाया गया। इस प्रकार कुल बांधों की संख्या हो जाती है 4। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 पर। आपके 31वां प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और हरियाणा में। साथियों, पहली चीज तो है गांधी सागर बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया और चंबल परियोजना थी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो गुजरात और हरियाणा में तो इसका बांध बनाया नहीं जाएगा, या तो राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। साथियों, जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है, न कि राजस्थान में। चंबल परियोजना के अंतर्गत जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें से 3 बांध आपके राजस्थान में बनाए गए हैं और एक बांध आपके कहां पर बनाया गया है? एमपी में बनाया गया है, जो इसका नाम है गांधी सागर बांध। तो आपके दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 31 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32 पर। 32वां प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात के निकट कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। साथियों गांधी सागर बांध तो एमपी में बना हुआ है और चुलिया जलप्रपात का है राजस्थान में। तो देखो चुलिया जलप्रपात के निकट जो बांध बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 32 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। तो चलिए 33वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 33 है, माही बजाज सागर बांध किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान प्लस पंजाब, राजस्थान प्लस हरियाणा, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश और राजस्थान प्लस गुजरात। देखो माही बजाज सागर बांध, जैसे चंबल परियोजना जो थी वो राजस्थान और एमपी की थी, लेकिन यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना की बात की जा रही है साथियों। तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 33 में सही है। इसमें गुजरात का हिस्सा है 55% और राजस्थान का हिस्सा है साथियों 45%। ठीक है, चौथा विकल्प आपके 33वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 पर। तो 34वां प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 34, माही बजाज सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में बनाया गया? चित्तौड़गढ़ जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में और सिरोही जिले में। साथियों माही बजाज सागर बांध, ये जो परियोजना थी माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की थी, ऊपर वाले प्रश्न में हमने देख लिया। और जो माही बजाज सागर जो डैम बनाया गया है साथियों वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है। तो दूसरा विकल्प 34वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पर कमेंट करना है साथियों। वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कमेंट करके बताइए 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताकर जाए साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, कोटा बैराज बांध से कितनी नहरें निकाली गई हैं? 1, 2, 3 और 4। साथियों कोटा बैराज बांध से जो नहरें निकाली गई हैं उनकी संख्या है 2। एक तो आपके बाईं नहर है और एक आपके दाईं नहर है। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है प्रश्न नंबर 35 में। यह आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।